हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई इंडियन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी बारदोवी का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं करण छावन। मूवी काफी इंप्रेसिव है और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। तो मूवी देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल रह गए हैं तो होपफुली इस वीडियो में जवाब मिल जाएंगे। और एक मेन पॉइंट जिसे हर कोई इग्नोर कर रहा है उसे भी मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, तो वो भी देख के जाना मजा आएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम अनंत नाम के आदमी को देखते हैं जो कि शव वाहन चलाता है। जिस गाड़ी में डेड बॉडीज को शमशान ले जाया जाता है वो, पर खास बात यह है कि जिसकी भी बॉडी को वो शमशान तक लेकर जाता है उसकी आत्मा गाड़ी के अंदर ही रह जाती है। जैसे अभी एक बॉडी को लेकर आया तो दो आत्मा एक गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं और उन आत्माओं की आंखों में एक उम्मीद सी दिखाई दे रही है। एक आत्मा तो उसी बॉडी की है जिसे ये लेकर आया और दूसरी आत्मा उसकी है जिसकी बॉडी अभी शमशान के अंदर जल रही है, वो भी गाड़ी में आकर बैठ गई। अब अनंत जो है वो खुद को कहीं खोया हुआ सा फील करता है क्योंकि उसे अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। इसलिए उसके मन में ऐसे सवाल चलते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, यहाँ तक कि उसे अपनी माँ के बारे में भी कुछ भी याद नहीं। फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ उसके आसपास है। वो एक दूर दराज पुराने फायर स्टेशन में रहता है जहाँ पर वो अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ है। और बॉडी को छोड़ के जब वो वापस घर पहुंचा तो दोनों आत्माएं उसके साथ साथ वहां भी आ गई। तब सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसने एक रिचुअल की तैयारी की उन दोनों आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए, यानी कि वो तंत्र विद्या भी जानता है। तभी ये दोनों आत्माएं उसके पीछे पीछे घूम रही हैं कि ये हमें मुक्ति दिलाएगा। शबरी मंत्र का उच्चारण करने के बाद उसने दोनों आत्माओं को बोला कि तुम अनंत काल तक इस दुनिया में भटकती रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में जाओ, वही तुम्हारी मुक्ति है। बस उसके इतना बोलते ही दोनों आत्माएं अपने शरीर वाला रूप त्याग के इस दुनिया से चली गई। और उनके भटकने का कारण भी उनका दुनियावी मोह था, अपने शरीर का या अपने परिवार का। पर अनंत ने उन्हें अनंत काल तक भटकने से बचा लिया, यानी कि ये शरीर और आत्मा दोनों को पार लगाता है। इसके बाद वो नहा धो के खाना बनाने में लग गया कि तभी उसके पास उसके मामा दादूबा का फोन आया। उसका सगा मामा नहीं है, बस उसकी माँ को बड़ी बहन कहता था इसलिए मामा है। अनंत उसे बताता है कि मुझे फिर से माँ के सपने आने लगे हैं जैसे बचपन में आते थे। सपने में माँ किसी गुरु और उनके शिष्यों के साथ बैठकर किसी ग्रंथ के बारे में बात कर रही थी और इतना साफ सपना मुझे आज तक नहीं आया। ये सुनकर दादूबा कहता है कि इतना मत सोच, तेरी माँ अक्का एक आम औरत थी, सपने में तो आदमी कुछ भी देखता है। तू एक काम कर, मेरे पास रहने आ जा, इन भूत प्रेतों का पीछा छोड़ दे। आखिर इन काली विद्याओं से तुझे मिलता क्या है। यानी दादूबा भी उसकी तंत्र विद्या के बारे में जानता है। पर उसकी बात सुनते ही अनंत ने फोन काट दिया। फिर दादूबा ने फोन मिलाया किसी वेदांत नाम के आदमी के पास और उसे बताया कि अनंत को अक्का के सपने फिर से आने लगे हैं। इस बार तो उसने ग्रंथ भी देखा है, मुझे लगता है यही सही समय है। यानी दादूबा अनंत से कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद हम अनंत को एक पुराने से घर में जाते हुए देखते हैं जिसके अंदर उसे एक बच्चे की लाश दिखाई देती है जिसके पास ही एक बॉक्स रखा हुआ था। और अनंत के आते ही वो बच्ची उठकर बोलती है बार दो। तभी वो जाग जाता है। मौत के बाद और दोबारा जन्म लेने से पहले आत्मा जिस स्टेट में रहती है उसे कहते हैं बार दो। अगले दिन जब अनंत काम पे जाने के लिए निकल रहा था तब हम उसकी माँ अक्का की फोटो देख पाए। फिर जब वो दफ्तर पहुंचा तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि मेरे एक रिश्तेदार का लड़का है जो कई हफ्तों से अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, तो तू एक बार जाकर उसे देख ले। पर अनंत ने साफ मना कर दिया कि मैं अब ये सब काम नहीं करता। इससे पता चलता है कि ये भूत प्रेत भी उतारा करता था। खैर उसका दोस्त उसे बताता है कि तेरे लिए किसी शांताराम का फोन आया था, उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसी शांताराम ने अनंत के पास भी फोन किया और उसे बताया कि मैं तुझे बचपन से जानता हूँ और तुझसे मिलना चाहता हूँ। मेरे पास तेरी माँ की दी हुई एक अमानत है जिसे लौटाने का सही समय आ चुका है। अनंत उससे मिलने उसके घर पहुंचा तो देखा कि वो तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। और क्या ये इसके घर में भी अक्का की फोटो लगी है। खैर वो अनंत को बताता है कि मैं, अक्का और दादूबा तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे, बाबा जी के। अक्का के गुजर जाने के बाद दादूबा तुम्हें लेकर गांव से शहर में आ गया था और कुछ दिन मेरे घर पे भी रुका था। मैंने उससे अक्का की मौत के बारे में पूछा तो उसने बताया था कि अक्का एक एक्सीडेंट में मारी गई जिसका गहरा सदमा तुम्हारे दिमाग पर भी पहुंचा था, यानी अनंत के। तुम्हारी याददाश्त चली गई थी।
तभी इसे अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन इस बात से शांताराम हैरान भी हुआ था क्योंकि एक्सीडेंट का कोई नामो निशान इसकी बॉडी पे नहीं था। फिर भी ना तो इसे अक्का के बारे में कुछ भी याद था और ना ही अपने बचपन के बारे में। ये सब कुछ भूल चुका था, मानो किसी ने इसकी याददाश्त मिटा दी हो। रातों को ये तड़पते हुए जोर जोर से चिल्लाया करता था, पर दादूबा इसे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर देता था। इससे शांताराम को शक हुआ था कि अनंत के ऊपर किसी काली विद्या का असर हुआ है। शांताराम के ऐसा बताते ही अनंत की एक मेमोरी जागी जिसमें कोई काली विद्या होती हुई दिखाई पड़ रही थी, पर क्लियर कुछ भी नहीं था। शांताराम की बातें सुनकर अनंत दादूबा के ऊपर भी डाउट करने लग गया। तभी शांताराम ने एक बॉक्स मंगवा कर उसे दे दिया जो कि दादूबा ने ही शांताराम को दिया था संभाल के रखने के लिए। पर अब ये और इसे संभाल के नहीं रख पाएगा, इसलिए अनंत को सौंप रहा है। और ये वही बॉक्स है जो आज सुबह ही अनंत को अपने सपने में दिखाई दिया था। ये बॉक्स अक्का का है और इसमें एक ग्रंथ है। ये भी अनंत ने अपने सपने में देखा था कि अक्का गुरुजी और उसके शिष्यों के साथ बैठकर किसी ग्रंथ के बारे में बात कर रही थी। शिष्य भी मिल गए और वो ग्रंथ भी। दादूबा इस ग्रंथ को अनंत से दूर रखना चाहता था, पर अब ये अपने आप इसके पास आ चुका है। घर ले जाकर जैसे ही अनंत ने वो ग्रंथ खोल कर देखा, अचानक ही वो बहुत ज्यादा तड़पने लगा, मानो उसके प्राण निकल रहे हों। उसके साथ साथ हमें एक बच्चा भी दिखाया गया जिसकी सेम हालत हो रही थी। कुछ देर बाद अनंत तो फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है अक्का के घर का, और ये वही घर है जिसके अंदर अनंत गया था सपने में। और अंदर जो उसे बच्ची दिखाई दी थी वो थी अक्का की बेटी शमा। इस फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि अक्का भी तंत्र विद्या जानती थी। वो अपने घर में ही लोगों के ऊपर से भूत प्रेत उतारा करती थी और दादूबा उसके साथ किसी सेवक की तरह रहा करता था। जबकि दादूबा ने अभी अनंत को फोन पे बताया था कि तुम्हारी माँ एक आम औरत थी। क्लियरली झूठ बोला था। अक्का की बेटी शमा बस लोगों को आते जाते देखा करती थी, अंदर क्या होता था उसे कुछ नहीं पता। एक बार एक परिवार अपनी बेटी को लेकर अक्का के पास पहुंचा जिसके अंदर कोई भूत घुस चुका था। दादूबा ने उस लड़की के हाथ पे कलावा बांध के उसके माथे पे भभूत मली तो वो भूत सामने आकर सब कुछ बताने लगा। उसने बताया कि इस लड़की के बाप ने मेरा घर उजाड़ दिया, मैं सदियों से एक बरगद के पेड़ पे रह रहा था, इसके बाप ने वो कटवा दिया, अब मैं इसके पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा और इसे अपने साथ काली दुनिया में ले जाऊंगा। यानी इस लड़की के अंदर कोई ब्रह्म राक्षस है। अक्का उसे कहती है कि फिर तो तुझे कैद करना पड़ेगा क्योंकि तेरी काली दुनिया से बहुत कुछ सीखना है मुझे। ये सुनकर ब्रह्म राक्षस बोलता है कि तू तो वही है जिसने हमारे मृत्यु लोक के बार्दों को सिद्ध किया है, वही ग्रंथ जो अभी अनंत को मिला है, जिसे खोलते ही उसका बुरा हाल हो गया था। ब्रह्म राक्षस अक्का को कहता है कि तू हमारी दुनिया को देख तो सकती है, लेकिन बार्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत तुझे तेरा गुरु कभी नहीं देगा। वो अक्का को टीज कर रहा था कि तू अपने गुरु की गुलाम है, तेरे अंदर की काली शक्ति को देख सकता हूँ मैं, हमारी दुनिया की कई सारी विद्याएं सीखने की हवस है तुझ में, तो उस काली शक्ति को अपने अंदर समाने दे और इंसानी हदों से ऊपर उठ जा। यानी कि वो उसे करप्ट कर रहा था कि अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दे और गलत रास्ते पे आ जा। लेकिन अक्का उसकी बातों में नहीं आई। वो शाबरी मंत्र बोल के उसे मुक्ति दिलाने लगी, लेकिन इससे लड़की के शरीर को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए अक्का ने उसे लड़की के शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर वो परिवार तो खुश होकर वहां से चला गया, लेकिन ब्रह्म राक्षस अब भी वहीं पर था। इसके बाद अक्का शमा के साथ थोड़ा टाइम बिताने गई तो शमा ने उसे अपनी बनाई ड्राइंग दिखाई जो कि अक्का की थी। शमा से बात करके अक्का को पता चला कि दादूबा शमा को कई सारी बातें बताने लगा है, जैसे कि तेरी माँ जादू करती है। अक्का ने शमा को समझाया कि दादूबा तो कुछ भी बोलता है, उसकी बातें मत सुना कर, और उसने शमा को साफ साफ समझा दिया कि तू कभी भी उस कमरे के अंदर नहीं जाएगी जिस कमरे में ये झाड़ फूक करती है। कुछ देर बाद वो वापस उसी कमरे में गई और उसने दादूबा को भी ऑफर दिया कि मैं ये सारी विद्या तुम्हें भी सिखा सकती हूँ। उस काली दुनिया में असीम शक्तियां हैं और उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस शक्ति से हम इंसानी लिमिट्स को पार कर सकते हैं। पर दादूबा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो मना करके बाहर चला गया। तो उसके जाने के बाद अक्का एक कलश लेकर उसी ब्रह्म राक्षस के पास गई और एक मंत्र बोलकर उसे कलश में कैद कर लिया, यानी उसे अपना गुलाम बनाकर रख लिया ताकि उसके जरिए और काली विद्याएं जान सके। और ऐसे और भी कई सारे भूत प्रेत राक्षस उसने पहले से कैद करके रखे हुए थे। इसलिए शमा का इस कमरे में आना मना है, क्योंकि अगर गलती से भी एक कलश खुल गया तो खेल खत्म। दादूबा ने अक्का को समझाया भी कि उसे कैद करके मत रख, उसे जाने दे, ये बस माया है जिसके वश में आकर तू अपने गुरु का अपमान कर रही है और ये शक्ति का लालच तुझे बर्बाद कर देगा। पर अक्का ने उसकी एक ना सुनी। उसके हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये था पास्ट। अब फिर से आते हैं प्रेजेंट में।
अनंत दादूबा से मिलने पहुंचा है बारदो ग्रंथ लेकर। जाते ही उसने सीधा यही पूछा कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तब आखिर में दादूबा को बताना ही पड़ा। उसने बताया कि 20 साल की उम्र में अक्का की शादी हुई थी एक किसान के साथ, लेकिन अचानक ही उसका पति किसी बीमारी के चलते मर गया, जिससे अक्का पूरी तरह टूट गई। टूटे हुए को जोड़ने के लिए वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गई और उसने जाके बाबा जी से दीक्षा ले ली। बाबा जी के जितने भी शिष्य थे उनमें से अक्का सबसे ज्यादा तेज थी, इसलिए बाबा जी ने उसे कई सारी गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया, लेकिन अक्का की भूख उनसे भी नहीं मिटी। उन गुप्त विद्याओं का यूज करके अक्का काली दुनिया में प्रवेश करने लगी, क्योंकि उसे वहां की अघोरी विद्याएं चाहिए थी। और ये सीन आपको कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा? यही तो ड्राइंग बनाई थी शमा ने, वो भी फ्यूचर में। खैर, उसी काली दुनिया से अक्का ने सिद्ध किया था बारदो ग्रंथ। बारदो कैसी विद्या है ये तो दादूबा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता है कि इसी की वजह से अक्का की जान गई। और जो अभी अनंत के पास है वो बारदो का दूसरा हिस्सा है, यानी इस ग्रंथ के 2 भाग हैं। पहला हिस्सा कहाँ पर है वो सिर्फ अक्का जानती थी। दादूबा अनंत से पूछता है कि कहीं तूने इसका पहला हिस्सा अपने सपने में तो नहीं देखा? अनंत कहता है नहीं, पर क्या पता जो बॉक्स इसे सपने में दिखाई दिया था वो इसका पहला हिस्सा हो। खैर, दादूबा उसे सलाह देता है कि इस ग्रंथ को अपने पास मत रख। तो जाते जाते अनंत वो ग्रंथ दादूबा को ही पकड़ा गया और बोल के गया कि इसे नष्ट मत करना। रात को अनंत एक डेड बॉडी को पिक करने पहुंचा और वो डेड बॉडी एक बच्चे की थी जो कि अनंत की तरफ ही घूरे जा रहा था। इस बच्चे का नाम था आदि और ये वही बच्चा है जिसे हमने थोड़ी देर पहले मरते हुए देखा था जब अनंत ने उस ग्रंथ को खोला था। तब अनंत ने उसकी बॉडी शमशान में पहुंचा दी, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो होना था। आत्मा उसके साथ साथ घर तक आ गई। अनंत ने उसके लिए भी शाबरी मंत्र पढ़ा, जिससे वो भी अपने शरीर वाला रूप त्याग कर गायब हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वापस लौट आया और पूछने लगा कि मेरी माँ कहाँ पर है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। वो लगातार अनंत से सवाल किए जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदि है, ये सब बता भी रहा था, पर अनंत ने ना तो उससे कोई बात की ना ही उसे कोई जवाब दिया। अगले दिन अनंत फिर से एक बॉडी को लेकर शमशान पहुंचा, पर इस बार उसकी गाड़ी में कोई आत्मा नहीं बैठी, सिर्फ आदि बैठा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक आत्मा इस दुनिया के मोह से नहीं बंधी होती। और एक तरफ आदि है जिसका मोह इतना तगड़ा है कि वो मुक्ति दिलाने के बाद भी नहीं गया। वो हाथ धोकर अनंत के पीछे पड़ चुका है। अब वो पूछ रहा है कि वो लोग क्या कर रहे थे। अनंत उसे कल रात से अवॉइड कर रहा है, लेकिन अब थक हार कर उसे जवाब देना ही पड़ा। उसने बताया कि शरीर बेकार हो गया, इसलिए उसे जला रहे थे। लेकिन इसके बाद आदि के और सवाल चालू हो गए। फिर ये समस्या लेकर अनंत दादूबा के पास पहुंचा तो दादूबा ने बताया कि इस बच्चे की आरज़ू बड़ी गहरी है, जो इस पे शाबरी मंत्र का भी असर नहीं हुआ। आमतौर पर किसी भी आत्मा का अपने शरीर से लगाव 4-5 दिन तक होता है, पर यह शायद 12 दिन लेगा, 12 दिन में चला जाएगा, ऐसा दादूबा ने बताया। तब अनंत उसे बताता है कि जब मैंने पहली बार वो ग्रंथ अपने हाथ में लिया था तब मुझे ये लड़का दिखाई दिया था और तब ये जिंदा था। रोज कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। अनंत ने एक बार फिर शाबरी मंत्र का यूज करके देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आदि ने यही रट लगाई हुई थी कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है, जब भी मैं खो जाता हूँ वो हमेशा मुझे ढूंढ लेती है। अनंत उससे रिलेट कर पा रहा था क्योंकि दोनों ही तलाश में है। आदि अपनी माँ को ढूंढ रहा है और अनंत अपने आप को। जब आदि माँ करता है तो अनंत को तकलीफ होती है, उसे भी नहीं पता क्यों, लेकिन होती है। अब यहाँ पे हमें एक बार फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि असल में अनंत है कौन। अक्का इसकी माँ नहीं है, बल्कि ये तो अनाथ है। दिन में ये गांव में घूमा करता था और रात को मंदिर में जाके सो जाता। एक दिन दादूबा के पीछे पीछे घर तक आ गया तो अक्का ने इसे बोल दिया था कि रात को तो यहाँ पे आ जाना। कुछ इस तरह अक्का की फैमिली में शामिल हुआ था। और जब अक्का से पहली बार मिला था तब अपना नाम इसने बताया था अंतु। अक्का ने इसका पूरा नाम भी पूछा था, लेकिन इसे पता नहीं था। आज भी दादूबा इसे अंतु ही कह के बुलाता है। हालांकि दादूबा इसे घर में रखने के पक्ष में नहीं था। उसका कहना था कि ये चोरी करके भाग जाएगा, पर अक्का को यकीन था कि नहीं करेगा। फिर एक रात जब अक्का उसी ब्रह्म राक्षस को कलश में से निकालकर थोड़ी काली विद्या प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, तब वो बताता है कि मौत तुम्हारे करीब है, जाओ काली माँ की पूजा करो। तभी अक्का को एक विजन भी दिखाई दिया जिसमें वो खुद को मरते हुए देख पा रही थी। बस इसी के चलते अगली सुबह वो दादूबा को साथ लेकर घर से निकल गई काली माँ की पूजा करने के लिए और शमा को एक आदमी की देख रेख में छोड़ गई। बस इसी बीच वो ब्रह्म राक्षस अपने कलश को चटका कर उसमें से बाहर निकल आया। इतनी ताकत उसमें शुरू से थी, फिर भी वो जानबूझ के कैद होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे अक्का की दुनिया बर्बाद करनी थी। जिस आदमी ने उसका घर उजाड़ा था वो उसकी बेटी को मारना चाहता था। फिर अक्का ने उस बेटी को बचा लिया तो उसके बदले अब वो किसे मारेगा? अक्का की बेटी को।
इसलिए रुका हुआ था और इसलिए अक्का को उसने घर से बाहर भेजा। रात में वो आवाज करने लगा जिस वजह से शमा को ऐसा लगा कि अक्का वापस आ गई। अक्का ने उसे मना किया था कि उस कमरे में कभी मत जाना, फिर भी वो चली गई, जिसके चलते ब्रह्म राक्षस ने उसे मार डाला और फिर वहां से फरार हो गया। जिस आदमी की देखरेख में छोड़ के गई थी वो दारू पी के सोया हुआ था और उसके बगल में अंतु भी था। जब अक्का वापस घर आई तो अंतु उसे सहमा हुआ कोने में बैठा मिला और कमरे के अंदर गई तो शमा की लाश मिली, वैसे ही जैसे अनंत को सपने में दिखाई दी थी। शमा की ये हालत देखकर दादूबा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने अक्का को समझाया था कि इसे कैद मत कर, इसे जाने दे, शक्ति का लालच तुझे बर्बाद कर देगा, पर अक्का नहीं मानी थी। अब प्रेजेंट में आदि से अनंत का लगाव बढ़ता जा रहा है। एक रात तो आदि आकर उसकी गोद में लेट गया। फिर जब वो बर्तन धो रहा था तो उसे सीढ़ियों से खून गिरता हुआ दिखाई दिया और ऊपर आदि खड़ा था जो बोल रहा था कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। अनंत ऊपर गया तो दीवार के ऊपर ढेर सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी जिन्हें बना रही थी शमा, और सामने ही एक भयानक सा राक्षस खड़ा हुआ था जिसके हाथ में बारदों का पहला हिस्सा था। बस इतना देखते ही अनंत की नींद खुल गई। पर अगर आप शमा की ड्राइंग्स देखो तो वो राक्षस उसमें भी है, साथ में शमा और अक्का है अपने घर के बाहर। लेकिन शमा के देखते ही आदि गायब हो गया। जल्दी अनंत ने नोटिस किया कि आदि सच में गायब हो चुका है। शायद 12 दिन पूरे हो गए और अब उसके बिना अनंत अकेला फील कर रहा है। जब वो दफ्तर के बाहर खड़ा था तब 2 होमलेस बच्चे उसके पास आए जिन्हें उसने थोड़े पैसे दे दिए और पैसे लेकर वो आगे बढ़ गए। रात में अनंत दादूबा को बताता है कि वो बच्चा जा चुका है, लेकिन उसके साथ मुझे एक कनेक्शन फील होता था जैसे वो मेरा कोई अपना है। ये सुनकर दादूबा उसे समझाता है कि वो कोई इंसान नहीं था, भटकती हुई आत्मा थी। अगर दोबारा कभी दिखा तो उससे दूर रहना। और क्या उस बच्चे ने तुझसे बारदों के बारे में कुछ पूछा था? इतना सुनते ही अनंत थोड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि भला इस बात का क्या मतलब ये है कि दादूबा को लग रहा है कि कहीं वो बच्चा अक्का ही तो नहीं। अब खाना खाने के बाद अनंत दादूबा के कमरे में गया तो वहां अलमारी में बारदों वाले बॉक्स के नीचे उसे एक पर्चा मिला जिसपे बारदों की विधि बनी हुई थी और उसे बनाया था स्वामी वेदांत ने, जिसके पास शुरू में दादूबा ने फोन भी किया था। यहाँ से अनंत के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे, क्योंकि जो ड्राइंग्स उसने सपने में देखी थी वो तो दीवार पे सच में बनी हुई है। सपना क्या है और सच क्या, इसका अंतर अब उसे नहीं पता चल रहा। परेशान होकर वो खुद स्वामी वेदांत के आश्रम में जा पहुंचा, जहां पर उसे थोड़े बहुत जवाब मिल गए, जैसे कि बारदों ग्रंथ पहले इसी आश्रम में रखा हुआ था। जब अक्का ने काली दुनिया से वो ग्रंथ सिद्ध करके हासिल कर लिया था तब गुरुजी ने वो ग्रंथ स्वामी वेदांत के पास रखवा दिया था ताकि कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके, खुद अक्का भी नहीं, क्योंकि वो योग्य नहीं थी। लेकिन 32 साल पहले रहस्यमय तरीके से वो ग्रंथ अपने आप गायब हो गया। ग्रंथ में क्या है वो तो स्वामी वेदांत ने नहीं बताया, बस इतना बोला कि अगर अक्का तेरे सपनों में आकर तुझे उस ग्रंथ के बारे में कोई संदेश दे रही है तो हमें बता दे। अक्का आज भी तेरे आसपास हो सकती है किसी अलग रूप में। क्या तूने कभी अपने आसपास उसे महसूस किया? रोज तो करता है। अनंत के जाने के बाद स्वामी वेदांत ने दादूबा के पास फोन करके उसे भी सब कुछ बता दिया कि अनंत को सपने में ग्रंथ का पहला हिस्सा दिखाई देता है और वो उस पहले हिस्से को ढूंढने के लिए तैयार है, तो तू जल्दी से आगे की कार्रवाई कर दे, यानी बारदों के दूसरे भाग का उस पे प्रयोग कर दे। पहला हिस्सा पाने का बस यही एक तरीका बचा है। ग्रंथ का दूसरा हिस्सा भी इसके पास है और उसे इस्तेमाल करने की विधि भी स्वामी ने दे रखी है, अब बस काम पूरा करना है। इसके लिए दादूबा अनंत के पास पहुंचा और इस बार उसे पूरी कहानी बता दी। बारदों का मतलब मौत और अगले जन्म के बीच का अंतराल। ये एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए इंसान अमर हो सकता है। 32 साल पहले जब उस ब्रह्म राक्षस ने शमा को मार दिया था तब अक्का ने इस विद्या का यूज किया था। कुछ इस तरह 32 साल पहले बारदों स्वामी वेदांत के आश्रम से गायब हुई थी, क्योंकि अक्का ने अपने एक खास दैत्य के हाथों उसे चोरी करवा लिया था, वही जो अनंत के सपनों में आता है। दादूबा को पता नहीं था कि अक्का ऐसा कुछ करने वाली है। उसने दादूबा को बाहर भेज दिया था, इसलिए दादूबा बाहर जाकर लकड़ियां काटने में लग गया था शमा के अंतिम संस्कार के लिए, जबकि अंदर अक्का उसे दोबारा जिंदा करने में लग गई थी, वो भी अंतु की जान के बदले। सबसे पहले तो जब वो दैत्य बारदों ग्रंथ को लेकर आया तभी अक्का ने उसे बोल दिया था कि आज से इस ग्रंथ की रक्षा तू करेगा। इसके बाद उसने पूरा रिचुअल तैयार किया, मिट्टी के 2 पुतले बनाए, खंबे के एक साइड शमा को बांधा और दूसरी साइड में अंतु को। फिर मंत्र पढ़ने शुरू किए जिससे अंतु भी तड़पने लगा और खुद
अक्का भी। बाहर दादूबा को भी भनक लग गई थी कि अंदर कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि अचानक आसमान से बारिश होने लगी थी मरे हुए पक्षियों की। कुत्ते भौंकने लगे थे, तेज हवाएं चलने लगी थी और अंदर आग जलती हुई दिख रही थी, जो किसी भी क्रिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दादूबा जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो देखा कि अंदर का तो बुरा हाल था। अक्का की जान जैसे उसके हलक में अटकी हुई थी और सामने अंतु भी तड़प रहा था, लेकिन शमा की बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं था। दादूबा ने पूरे हाथ पैर मारे लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। तब आखिर में उसने पानी डालकर आग को बुझा दिया और कुछ इस तरह क्रिया को खत्म करने में वो सफल रहा, लेकिन इसके परिणाम भी घातक साबित हुए। अक्का दम तोड़ रही थी तो उसके सामने ही वो दैत्य बार्दो का पहला हिस्सा लेकर गायब हो गया, क्योंकि अब वही उसका रक्षक है। दादूबा ने अक्का को उठाने की कोशिश की लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मरते मरते अक्का ने उसे बोला कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद बोला स्मृति, श्लोक और अंतु। बस इतना बोलते ही वो मर गई। अंतु जिंदा था लेकिन यहाँ से उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी थी। फिर दादूबा ने अक्का और शमा दोनों का अंतिम संस्कार किया और आगे आपको पता ही है, गांव छोड़कर शहर में आ गया। पर जो ड्राइंग शमा ने अक्का की बनाई थी उसमें ऐसा लग रहा था जैसे अक्का जल रही है। अब सच में जल गई और साथ में शमा को भी ले गई, या फिर नहीं। अंतु की सारी याददाश्त इसलिए मिट गई क्योंकि अंतु बचा ही नहीं। अंतु की आत्मा को निकाल के उसकी बॉडी में अक्का शमा की आत्मा को डाल रही थी बार्दो का यूज करके, जिसके चक्कर में वो खुद तो मारी गई लेकिन आत्मा का ट्रांसफर हो गया। यानी ये शरीर तो अनंत का है मगर इसके अंदर आत्मा शमा की है। अक्का खुद मर के भी इसे दोबारा जिंदा कर गई। यही जवाब ये सालों से ढूंढ रहा था, जो आज कहीं जाकर इसे मिला है। पर अब सवाल यह है कि इसके लिए वो बार्दो का दूसरा हिस्सा क्यों छोड़कर गई, पहला क्यों नहीं? क्योंकि बार्दो का पहला हिस्सा है संजीवनी, जिससे इंसान शरीर बदलता है और नए शरीर में जाने के बाद उसे पुराने शरीर का कुछ भी याद नहीं रहता। उस शरीर से जुड़ी सारी यादें वो भूल जाता है और यहाँ पे काम आता है बार्दो का दूसरा हिस्सा स्मृति। उसका यूज करके इंसान अपने पुराने शरीर से जुड़ी सारी यादें वापस पा सकता है। कुछ इस तरह बार्दो इंसान को अमर करता है। जीवन भर शरीर चेंज करते रहो तो कभी मरोगे ही नहीं, मौत को चीट कर दो। अब अनंत के ऊपर स्मृति का यूज करना होगा, तभी इसकी पुरानी यादें वापस आएंगी। और अगर दादूबा इसे सीधा सीधा बोल देता कि तेरे ऊपर कोई रिचुअल करना है तो ये कभी राजी ना होता। इसलिए इतना घुमा फिरा कर इसे तैयार किया गया, जिसमें कहीं स्वामी वेदांत को इन्वॉल्व किया, कहीं शांताराम को, क्योंकि एंड गोल इनका यही है कि इन्हें बार्दो का पहला हिस्सा वापस मिल जाए ताकि उसे फिर से सेव करके रखा जा सके। और शायद इसमें अनंत यानी कि शमा ही कोई मदद कर सकती है, ऐसी इन्हें आस है। शमा भी अपनी यादें वापस पाने के लिए मरी जा रही थी, इंटेंशनल था। उसे अक्का के साथ बिताए सारे पल वापस चाहिए और उन्हीं पलों में अगर बार्दो के पहले हिस्से की कोई याद उसे मिल गई तो वो दादूबा को बता देगी। ये उनके बीच डील हुई। अब विधि के हिसाब से दादूबा ने क्रिया शुरू कर दी। खंबे के एक साइड शमा को बांधा और दूसरी साइड पुतले को, जैसा कि स्वामी ने पर्चे पे बना के दिया था। और बस क्रिया पूरी होते ही शमा की सारी यादें वापस आ गई, जिसके चलते उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था, कुछ ज्यादा ही। वो बोली कि स्मृति श्लोक का इस्तेमाल तुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ध्यान रख अपना। बस इतना सुनते ही दादूबा के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वो उसे आशीर्वाद दे रही थी। यहाँ पे दादूबा भी समझ गया और साथ में हम भी समझ गए कि असल में दादूबा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहला हिस्सा अब इसे कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिसकी यादें ये वापस लेकर आया है वो शमा नहीं बल्कि अक्का है। अंतु के अंदर शमा की आत्मा नहीं गई थी बल्कि अक्का की गई थी। अब या तो ये इस वजह से हुआ होगा कि अक्का पहली बार वो क्रिया कर रही थी, उसे ठीक से पता नहीं था, या फिर दादूबा ने क्रिया भंग कर दी थी, इस वजह से हुआ होगा। पर मेन बात यह है कि अक्का पूरी तरह वापस आ चुकी है। वो गाड़ी लेके निकल गई और रास्ते से उन्हीं दो होमलेस बच्चों को गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गई, जहाँ पे आदि भी पहले से मौजूद था। वहाँ पे उसने बार्दो का यूज करके बड़ी बहन के अंदर अपनी आत्मा डाली और छोटे भाई के अंदर आत्मा डाली आदि की। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आदि असल में शमा है। ये शमा का अगला जन्म था। जब आदि को मरते हुए दिखाया गया था तब उसके पीछे हमने क्रेयॉन्स वगैरह भी देखे थे, जिससे पता चलता है कि वो भी ड्राइंग करता था एकदम शमा की तरह। मरने के बाद इसने अपनी माँ को ढूंढ लिया था, यानी अनंत को, पर वो इसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब पहचान लिया। इसलिए नए शरीर लेकर और अनंत के पुराने शरीर को फेंक कर दोनों वहां से निकल गए। अब अनंत काल तक ये ऐसे ही इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, अलग अलग रूप में माँ बेटी हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई।
तो एंड में काफी अच्छा खासा ट्विस्ट दे दिया जिससे पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। अनंत अक्का का बेटा नहीं था बल्कि खुद ही अक्का था। अनंत को अपनी माँ के सपने नहीं आ रहे थे बल्कि वो यादें थी जिन्हें वो सपने समझ रहा था, और अपना ही ऑरा उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ उसके आसपास है, क्योंकि ऑरा अक्का का था और अक्का वो खुद ही था। याददाश्त उसकी भले चली गई थी लेकिन जो विद्याएं उसने सीखी थी वो हमेशा उसके साथ रही। और जब शांताराम के बताने पर उसकी जो बचपन वाली मेमोरी जागी थी वो असल में अक्का की आत्मा का पीओवी था जब वो अपने शरीर से निकलकर अनंत के शरीर में जा रही थी। क्रेजी। 32 साल बाद अक्का ने अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन इसका फायदा क्या है? आत्मा का अल्टीमेट गोल होता है परमात्मा से मिलना यानी मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन अक्का अब अनंत काल तक इसी दुनिया में भटकेगी, वो भी अपनी बेटी को साथ लेकर। यानी उसने दोनों के लिए दुखों का अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अब उसे बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, ये अभी उसे पता ही नहीं। अभी तो बस पावर का नशा है। और आपको क्या लगता है, क्या ये अक्का ने खुद किया? क्या ये उसकी किस्मत थी या कोई इत्तेफाक था? इस मूवी से इतना तो पता चला है कि इत्तेफाक ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनंत की बॉडी में आने के बाद अक्का को काम भी वही मिला था जिसमें उसे डेड बॉडीज को लेकर शमशान तक जाना पड़ता था, जहां से भटक रही आत्माएं उसके पीछे लग जाती थी मुक्ति के लिए। उसकी गलती की वजह से नया जीवन उसे ऐसा मिला था जिसमें उसे मुर्दों की भी सेवा करनी थी और उनकी आत्माओं की भी, क्योंकि पहले उसने इंसानों की ठीक से सेवा नहीं की जिसके लिए विद्याएं सीखी थी। इसके अलावा बारदो के पहले हिस्से को पाने के लिए जब दादुबा और स्वामी वेदांत इतनी प्लानिंग और सब्र कर सकते हैं कि अल्टीमेटली ये सब एक इत्तेफाक लगे, तो जो कुछ भी अक्का के साथ हुआ वो भी तो किसी की प्लानिंग हो सकती है जो कि इत्तेफाक लगे। जैसे शांताराम का फोन करके अनंत को मिलने बुलाना, उसे बारदो वाला बॉक्स देकर उसके बचपन के बारे में थोड़ा बहुत बताना, ये सब प्लान का ही पार्ट था लेकिन लगा इत्तेफाक। वैसे ही ये बड़ा प्लान किसने तैयार किया अक्का की लाइफ के साथ? एनी गेसेस? उसी ब्रह्म राक्षस ने जो अक्का के ऊपर पूरी खुंदस खा चुका था। उसी ने ये पूरा इवेंट ट्रिगर किया जिसके चलते अब अक्का इसी धरती पर फंस चुकी है, बिल्कुल उसकी तरह। अगर वो क्षमा को ना मारता तो अक्का कभी बारदो का यूज ही ना करती और इस माया जाल में फंसने से बच जाती। मेरा ख्याल है कि आसमान से मुर्दा पंछी गिराना भी ब्रह्म राक्षस की ही माया थी, जिसकी वजह से दादुबा ने अंदर जाकर वो क्रिया भंग की, वरना अभी एंडिंग में भी अक्का ने दोबारा बारदो का यूज किया, पर ऐसा कुछ हमें दिखाया नहीं गया। और आपको याद होगा ब्रह्म राक्षस पहले से अक्का को टीज कर रहा था कि हमारी काली दुनिया के चक्कर में मत पड़, तेरे बस की बात नहीं है। पर अक्का में भी अकड़ थी। तभी ब्रह्म राक्षस ने सोच लिया था कि अक्का को सफर कराना है, वो भी बार बार। उसने ये भी बोला था कि इस लड़की को मैं अपनी काली दुनिया में ले जाऊंगा, जिस लड़की के शरीर में वो था उसके लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो क्षमा के लिए भी उसे ऐसा ही करना चाहिए था, उसकी आत्मा को अपनी काली दुनिया में ले जाकर कैद कर देना चाहिए था। लेकिन क्षमा का तो दोबारा जन्म हो गया आदि के रूप में, यानी ब्रह्म राक्षस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने बहुत आगे का सोच रखा था। यहाँ पे आता है वो पॉइंट जिसे सबने भुला दिया। जब अनंत ने बारदो को पहली बार खोल के देखा था तब उसे आदि दिखा था और आदि उसी वक्त मर गया था। लेकिन क्यों? वो मरा कैसे और क्यों मरा? अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला घोट रहा था। वो था वही ब्रह्म राक्षस, उसी ने आदि को मारा, यानी क्षमा को, वो भी 2 बार। याद है जब दफ्तर में अनंत के दोस्त ने उसे बताया था कि मेरे रिश्तेदार के बेटे के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है? वो रिश्तेदार का बेटा आदि ही था जिसे ब्रह्म राक्षस परेशान कर रहा था और मौका आते ही उसने आदि को मार दिया, उसी एज में जिस एज में क्षमा को मारा था। और क्या पता आगे वो और कितनी बार उसे मार के अक्का को तड़पाएगा। सदियों से जिंदा है, अब सदियों तक उसने अक्का को भी इस जाल में फंसा लिया है। ये उसकी प्लानिंग थी जो हमें इत्तेफाक लगी। अनंत काल तक उसे मनोरंजन का साधन मिल चुका है। अक्का को बार बार फील करवाएगा कि तुझे हमारी दुनिया में दखल नहीं देना चाहिए था, और उधर अक्का को अब भी यही लग रहा है कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है, जबकि वो बस मोहरा है। और ये सब बस मेरी थ्योरी है, डायरेक्टर खुद बता दे तो बात बने। पर सोचो अगर अनंत उस दोस्त की बात मानकर आदि के ऊपर से भूत हटाने चला जाता तो क्या होता? कहानी एकदम ही अलग हो जाती। अक्का और क्षमा का पहले ही मिलन हो जाता, पर दोनों को कुछ पता ही ना होता। अक्का को ट्रिगर करने के लिए आदि का मरना जरूरी था, तभी आदि की आत्मा उसके पास पहुंचती और उसे सच जानने के लिए परेशान करती, जो कि हुआ। ये इवेंट्स कैसे कैसे ट्रिगर हुए वो सोचो। पहले अनंत उस फायर स्टेशन में रहने पहुंचा, एकांत में गया तो वहां पे उसे सपने आने लगे, फिर कैसे कैसे चेन इवेंट स्टार्ट हुई। दादुबा ने सोचा कि अब यही टाइम है, ये वो, तो कुछ इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ी। और अगर आप इन सब के नाम देखो तो इनमें भी कोई ना कोई मतलब जरूर है। अनंत, आदि, अंतु, क्षमा,
आदि का मतलब होता है शुरुआत, और अनंत का पहले नाम था अंतु यानी अंत, शुरुआत और अंत। ठीक है, तो अंतु मिला तो उसका तो अंत कर दिया, और उसकी बॉडी में जब अक्का की आत्मा गई तो वो बन गया अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। और क्षमा तो आपको पता ही है, माफी, अगर माफ कर देती तो ये सब होता ही ना। इसके अलावा एक और अजीब चीज है, अगर आप इस मूवी का IMDb पेज देखो तो उस पे इसका रन टाइम है 2.5 घंटे, जबकि मूवी है 1 घंटे 57 मिनट की। और नीचे समरी में लिखा है कि अनंत को पता चलता है कि उसकी माँ और ग्रैंड मदर किसी मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थे, लेकिन ग्रैंड मदर तो हमने देखी नहीं। तो क्या ऐसा हुआ है कि इसमें से पूरे आधे घंटे के सीन्स काटे गए हैं जिनमें ग्रैंड मदर दिखाई गई थी, या फिर ये बस IMDb की गलती है? क्योंकि एक पॉइंट पे जब दादूबा अक्का की कहानी बता रहा था, जब अक्का का पति मर गया था, तब दादूबा ने बोला था कि इसके बाद मृत्यु के प्रति अक्का का लगाव फिर से ताजा हो गया, फिर से। तो क्या पहले उसकी माँ मरी थी, और क्या वो भी तंत्र वगैरह करती थी? कुछ तो मिसिंग है, ये भी डायरेक्टर ही बता सकते हैं। फिलहाल इस मूवी के बारे में बोलना तो मैं और भी चाहता हूँ, लेकिन टाइम मेरे पास कम है। अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं या आपके पास कोई जवाब है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, होपफुली दोपहर तक वीडियो आपके सामने होगी आज ही, यानी 6 मार्च को। जल्दबाजी कर रहा हूँ, इसलिए कई चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ शायद मिस कर जाऊँ, इसलिए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर किसी और इंडियन मूवी का ब्रेक डाउन चाहिए तो वो भी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी स्मृति श्लोक पढ़ ले, एक बार तो पढ़ ले। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको पहले सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, चाहे वीडियो की हो या फिर आने वाली मूवीज की। और इसके अलावा भी आप कई सारी जगहों पर फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।